दोस्तों नमस्कार। जो हाल ही में बीएसओ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, चाहे साथ में सीजीएल 4 आने वाला है या बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है या बिहार दरोगा, इन सब के लिए हम लोगों ने कल से एक सीरीज़ किया है 50 जीके का क्वेश्चन। जो कल हम लोग प्रीवियस ईयर इसमें सीजीएल जो फर्स्ट हुआ था 2011 में, उसके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हम लोगों ने प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के उसको देखा था। आगे हम लोग आज प्रथम स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल फर्स्ट जो हुआ था उसके मुख्य परीक्षा जो कि 27 जनवरी 2013 ईस्वी को ये संपन्न हुआ था, उसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें 60 क्वेश्चन लगभग जीएस के हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और साथ में उस समय के करंट अफेयर्स भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी की हुई हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उस समय क्वेश्चन पूछे जाते थे। हालांकि अब इस लेवल के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बेस होता है वो प्रीवियस ईयर ही होता है, तो इसको देख के ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करेंगे। हालांकि ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस लेवल का अब क्वेश्चन नहीं आता है। अभी जो थर्ड वाला हुआ था सीजीएल, उसके प्रीलिम्स चाहे मेंस में आप जाके देखिए तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8850 मीटर है। नेक्स्ट आ जाता है सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इन नदी के बीच में है, तो ये नर्मदा नदी के बीच में है। ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में सतपुरा अपना है। और नर्मदा के बाद जो है वो नर्मदा के जब आप पूरब साइड में बढ़ने लगिएगा तो ये मान के चलिए नर्मदा से उत्तर की तरफ तो विंध्यन पहाड़ी शुरू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। देखिए कल हम लोग भी ये भी देखे हुए थे कि मैकमोहन रेखा, तो ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन जो पूछ लिया गया वो नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में भी देखे थे कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, इस मेंस में भी देख रहे हैं हम लोग कि मैकमोहन रेखा तो चीन और भारत के बीच में है, जो कि देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबार्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो 1920 में ये हुआ था असहयोग आंदोलन। और अगर डेट पूछा जाए तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। और दुर्भाग्यवश इसी दिन जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गर्म दल के नेता देखा जाए बाल गंगाधर तिलक जी का इसी दिन निधन भी हुआ था। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो लक्ष्मीबाई को जाना जाता है, ये सबको पता है आप लोगों को। नेक्स्ट है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा कि 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और रावी नदी के तट पर जो हुआ था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, यहीं से हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रचलन प्रारंभ किया था, जो आज़ादी के समय तक चलता रहा। और जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए तो 26 जनवरी को किस प्रकार से याद किया जाए, तो हम लोगों ने उस दिन अपना संविधान 1950 ईस्वी में लागू करके उसको अमर बना दिए और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के एक बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है नगर कोझिकोड किस नाम से पहले जाना जाता था, तो कालीकट, जो यहीं पे हम लोग देखें तो वास्को डी गामा ने अपने बेड़े को उतारा था। नेक्स्ट हो जाता है आपका तलचर कोयला की खानें कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, फेमस है तलचर। नेक्स्ट है कि उस प्रथम ग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ
2 सूर्योदय होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका केपलर 16b। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहता। देखिए जनजाति संथाल जो है ये देखा जाए तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन असम में नहीं पाया जाता है। ठीक है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ की है? तो विशालतम समुद्र तट देखा जाए तो ये तमिलनाडु की है। नेक्स्ट है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। आगे, सबसे अंदर भूमि द्वार घिरा पतन कौन सा है? विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट आ जाता है अपना कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये 2 है। नेक्स्ट है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है रबी फसल की कटाई का मौसम इनमें से कौन सा है? तो इसमें देखा जाए तो मार्च है। वैसे मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई की जाती है। नेक्स्ट है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा टिस्को। अगला क्वेश्चन है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है? तो एंथ्रासाइट, लगभग 90% के आसपास इसमें कार्बन का मात्रा होता है। नेक्स्ट है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा एलुवियल कहलाता है, एलुवियल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे 1964 तक थे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखिए उस समय का एक क्वेश्चन था कि रामविलास पासवान जो थे वो स्वर्गीय अब हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री भी बहुत दिनों तक इन्होंने अपना मतलब उसमें परचम लहराया और हाजीपुर लोकसभा से अपना ये नेतृत्व प्रदान किया करते थे, जहाँ से आज उनके पुत्र श्री चिराग पासवान जो कि अपना नेतृत्व दे रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइसेट की रचना की थी? सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टी ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा वुडहाउस ने इसका रचना किया था। नेक्स्ट है इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है। सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक ये सॉरी हम यहाँ पर नहीं शब्द को नहीं पढ़े। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। देखिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, बाद बाकी बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड्स का ये देखा जाए तो सिंह है। पाकिस्तान का देखा जाए तो चमेली का फूल है। नेक्स्ट है यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इक्विनोक्स किसको बोलते हैं? तो 21 मार्च को बोलते हैं इक्विनोक्स। नेक्स्ट है यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। सही आंसर है इसका संजय गांधी। ठीक है।
यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। कौन नहीं रहे थे भाई? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नारायणन। अगला क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुलेला गोपीचंद। सही आंसर इसका हो जाएगा बैडमिंटन, पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर, नाइटिंगेल्स ऑफ लता मंगेशकर। हालांकि 2014 में सचिन तेंदुलकर और 2015 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। ठीक है, या किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह माह प्रथम है। सही आंसर हो जाएगा चैत्र। हिंदी में देखा जाए तो चैत्र, जिसको आप लोग अप्रैल बोलते हैं, मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, इसमें चैत्र माह शुरू हो जाता है। यानी होली जिस दिन होगा उसके जस्ट अगले दिन से चैत्र का महीना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, 5 सितंबर इस कारण से मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्मदिन था। तो जन्मदिन किसका है? राधा कृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो कि उनके बर्थडे पर ही हम लोग शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। सही आंसर हो जाएगा बिहार। लेकिन फिर भी जो नमक आंदोलन हुआ था उसमें बिहार, जो देखिए कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में बिहार का कितना योगदान है, कि यहाँ नमक नहीं बनता है फिर भी नमक आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों ने जो है सोरा से और मिट्टी के नमक बना करके और अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया? सही इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन है, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया? सही आंसर होगा राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका IMF को। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? सही आंसर हो जाएगा इसका डेनमार्क। इस पुस्तक पर आधारित YouTube वीडियो बहुत लोकप्रिय था। किस पुस्तक पर? तो द लास्ट लेक्चर पर आधारित जो YouTube वीडियो था बहुत फेमस था। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा आलम-आरा। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ जो है फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? सही आंसर हो जाएगा इसका श्यामची आई। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश जस्ट टू ईट किस कंपनी से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा नाद्रक है। अगला क्वेश्चन है, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। आई किसके लिए आता है? इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है, EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ई का मतलब होता है इक्वेटेड। ई का मतलब क्या हो जाता है? इक्वेटेड।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूँकि इसमें 50 से अधिक 60 क्वेश्चन दिए गए थे, तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है। कल भी एक क्वेश्चन था, वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाती है। वो उस सेना को हम लोग बोलते हैं सील। अगला क्वेश्चन है, किसने द लाइट सफ़र को चित्रित किया है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, लियोनार्डो द विंसी। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका 2004 में। चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।